भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल घटनाओं का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही एक महान पुरुष थे। यदि आज भारत एक अखंड और संगठित देश के रूप में खड़ा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति और निडर नेतृत्व था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक साधारण किसान थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनकी माता लाडबा देवी अत्यंत धार्मिक, अनुशासित और सहनशील महिला थी। बचपन से ही वल्लभ भाई का स्वभाव गंभीर और दृढ़ था। वे कम बोलते थे, लेकिन उनके भीतर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने बिना किसी भय के स्वयं अपना ऑपरेशन कर लिया, जिससे उनकी असाधारण हिम्मत का परिचय मिलता है। उनकी शिक्षा का सफर आसान नहीं था। आर्थिक स्थिति साधारण होने के कारण उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने वकालत की पढ़ाई अपने बल पर की और वर्षों तक पैसे बचाने के बाद 36 वर्ष की उम्र में 1910 में इंग्लैंड गए। उस समय कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि इतनी उम्र में विदेश जाकर पढ़ाई करने का कोई लाभ नहीं, लेकिन पटेल जी ने सभी को गलत साबित किया। उन्होंने कानून की पढ़ाई में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की और भारत लौटकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। कुछ ही समय में वे एक प्रसिद्ध और सफल वकील बन गए। धन, प्रतिष्ठा और सम्मान उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन 1917 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब देश गुलामी में जकड़ा है, तब व्यक्तिगत सुख और सफलता का कोई महत्व नहीं। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। किसान भूखमरी से जूझ रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर भी कर वसूलने पर अड़ी हुई थी। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया, उनमें साहस भरा और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा किया। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और कर माफ करना पड़ा। इस सफलता ने पटेल जी को एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिया था। पटेल जी के नेतृत्व में किसानों ने अनुशासन और एकता के साथ आंदोलन किया। कई महीनों तक संघर्ष चला, लेकिन अंततः अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। इसी आंदोलन के बाद जनता ने प्रेम और सम्मान से उन्हें सरदार की उपाधि दी। यह केवल एक नाम नहीं था, बल्कि जनता का अटूट विश्वास था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पटेल जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें कई बार जेल में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जेल की कठिनाइयों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। देश में 560 से अधिक रियासतें थीं। यदि ये रियासतें भारत में शामिल न होतीं, तो देश कई टुकड़ों में बंट सकता था। इस कठिन कार्य की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। वे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री बने। पटेल जी ने अपनी अद्भुत कूटनीति, दूरदर्शिता और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लेकर अधिकांश रियासतों को भारत में मिला लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य जटिल मामलों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। उन्होंने शासकों को समझाया कि भारत के साथ जुड़ना ही उनके और जनता के भविष्य के लिए सही है। जहां बातचीत असफल हुई, वहां उन्होंने सख्त कदम उठाने से भी संकोच नहीं किया। उनकी यही दृढ़ता और निडरता उन्हें भारत का लौह पुरुष बनाती है।
वे भावनाओं में बहने वाले नेता नहीं थे। वे जानते थे कि मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए कभी-कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। महात्मा गांधी उन पर पूरा विश्वास करते थे और मानते थे कि भारत की एकता का सबसे मजबूत आधार सरदार पटेल है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन पटेल जी ने कभी पद या सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने हमेशा देश को स्वयं से ऊपर रखा। यही कारण है कि आज भी उनका सम्मान हर भारतीय के दिल में जीवित है। लगातार काम, अत्यधिक तनाव और बढ़ती उम्र के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। अंततः 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। पूरे देश ने एक ऐसे महान नेता को खो दिया जिसने भारत को एक सूत्र में पिरोया था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति हर भारतीय को एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती है। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल केवल एक नेता नहीं थे, वे भारत की एकता की आत्मा थे। जब तक भारत एक है, तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अमर रहेगा।